हेलो एवरीबॉडी, आई एम अंशु श्रीवास्तव। वेलकम टू एग्जाम पास। इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ कोरिलेशन। को मीन्स होता है साथ साथ, को मीन्स होता है एनी टू वेरिएबल्स जिसके बीच में हम रिलेशनशिप पता कर पाए। सपोज मैंने लिया है हाइट एंड वेट ऑफ इंडिविजुअल, या आप ले सकते हो एज एंड वेट ऑफ इंडिविजुअल। तो इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन होगा, दैट इज़ द थिंग। और इस वीडियो के थ्रू वी विल बी क्लियरिंग दिस टॉपिक। जो पेपर मैंने लिया है दैट इज़ क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, एंड आई एम श्योर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन राइटिंग योर यूनिवर्सिटी पेपर्स, and you will definitely very nicely attempt all the things about correlation. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है and how we can write the answer of it. क्वेश्चन है कि आप different types of correlation describe कीजिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि correlation actual में होता क्या है, ठीक है। Then we will be mentioning the types of correlation, what are the different types of correlation, उसका explanation हम mention करेंगे। हम ग्राफ बनाएंगे कि what are the graphs and व्हाट इज़ द फॉर्मूला। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कोरिलेशन समझाऊँ तो अगर मैं बोलूँ कि एक पॉपुलेशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन देयर आर मेनी पीपल अराउंड देयर, राइट। तो उनका एज और उनका वेट, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप आएगी, ठीक है। कि अगर एज और वेट हम दो फैक्टर को स्टडी करें तो व्हाट कैन बी द रिलेशनशिप। तो अगर हम क्या करते हैं, किसी भी दो फैक्टर्स, किसी भी दो एसोसिएशन का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, किसी भी दो वेरिएबल्स का ग्राफ पे हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं इन ऑर्डर टू नो अबाउट देम, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द नेचर ऑफ वेरिएबल्स, उसी को हम को रिलेशन कहते हैं। को मीन्स साथ साथ, रिलेशन मीन्स द कनेक्टिविटी बिटवीन द टू। अब वेरिएबल्स कुछ भी लिया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बोला आप एज एंड वेट का वेरिएबल ले सकते हो, आप हाइट एंड एज का ले सकते हैं, हम हाइट एंड वेट का भी वेरिएबल ले सकते हैं। और इसके थ्रू जो कोएफिशिएंट निकाला जाता है दैट कोएफिशिएंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो अगर हमें बताना है कि कोरिलेशन होता क्या है, तो ये एक तरीके का ऐसा मेजरमेंट है जो इस्टेब्लिश करेगा रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स। अब एनी टू वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप आ गया है ये हमें पता चलता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट से। अब ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है ये हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट ग्राफ can be positive, that graph can be negative. तो correlation जो होता है that are of different types, they can be positive, they can be negative, they can be zero। और ये प्रॉपर अच्छे से हम लोग समझने जा रहे हैं कि आखिर होता क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने दो वेरिएबल्स लिया दैट इज़ एज ऑफ द पर्सन और एज ऑफ द पॉपुलेशन, एंड मैं लूँगी वेट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद जो 21 ईयर्स का है उसका कुछ भी वेट हो सकता है, दैट कैन बी 45 ईयर्स ऑफ वेट, 45 किलोग्राम्स ऑफ वेट, या वो पर्सन हो सकता है 55 किलोग्राम्स ऑफ वेट। तो वेट और एज अगर हम फैक्टर लेते हैं और एक कोऑर्डिनेट पे मैं एज ले लूँगी ऑफ द पॉपुलेशन और एक कोऑर्डिनेट पे हम वेट ले लेंगे, और इन दोनों के बीच में बेसिकली हम इस्टेब्लिश करेंगे रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप कभी भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या ज़ीरो हो सकता है। मान लीजिए कभी ऐसा भी होगा कि कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको हम ज़ीरो कोरिलेशन कहते हैं। कैसे समझेंगे आप, देखो कोई भी दो वेरिएबल्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का एज इंक्रीज़ हो रहा है और साथ में वेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक तरीके का पॉजिटिव रिलेशनशिप कहा जाता है। दोनों साथ साथ हो, ठीक है। व्हेन वन और द अदर वेरिएबल दे बोथ आर एक्टिंग सिमिलर, अगर पहला डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज हो रहा होगा, तो अगेन इट इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा दो वैल्यूज़ जो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, सपोज करिए कि हाइट बढ़ रही है लेकिन इंसान का वेट डिक्रीज हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है बट वेट डिक्रीज हो रहा है। तो कोई भी ऐसे वेरिएबल्स, मान लीजिए कोई एक वेरिएबल ए है, दूसरी वेरिएबल हमने ली बी, और दोनों आपस में उल्टी है, दोनों आपस में ऑपोजिट है। आप देख पा रहे हो एक इंक्रीज हो रहा, दूसरा बी जो है वो डिक्रीज हो रहा। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम ऐसे कोरिलेशन को हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। कभी भी जो पॉजिटिव कोरिलेशन है उसकी वैल्यू जो है ना वो हमेशा ज़ीरो से बड़ी वैल्यू आएगी। और अब जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, कोई भी दो वैल्यूज़ जो आपने लिया, राइट, तो वो या तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है या वीक। अगर मैं ग्राफ पे
आपको समझाऊं, हमने ग्राफ लिया बेसिकली, और इस ग्राफ में हम क्या करें, पॉजिटिव और नेगेटिव पता करने की कोशिश करें। तो अगर तो ग्राफ कुछ इस तरीके का जाएगा और इसके जो भी वेरिएबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में क्या होंगे, दोनों एक्स और वाई के वेरिएबल्स टाइटली क्लोजली लिंक्ड हैं, एकदम साथ साथ इंक्रीज डिक्रीज कर रहे होते हैं, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन अब मान लीजिए वीक पोजीशनिंग में क्या होगा कि उतना ज़्यादा, एक अगर 5% से इंक्रीज किया तो दूसरा 2% से ही इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगला अगर 8% से इंक्रीज किया तो दूसरा 7% से ही इंक्रीज कर रहा है, लेकिन दोनों साथ साथ इंक्रीज कर रहे हैं, फाइन। तो वैसे वैल्यूज़ को, वैसे कोरिलेशन पैरामीटर्स को, वैसे एज या फिर हाइट, एज वेट, वेट हाइट, हाइट वेट, आप कोई भी दो वेरिएबल्स ले लो, और अगर वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिहेवियर शो कर रहे हैं, दोनों इंक्रीज तो कर रहे हैं बट बहुत फर्म नहीं है, तो दैट इज वीक कोरिलेशन, दैट इज वीक कोरिलेशन, राइट। अब जीरो क्या होता है? जीरो तो बड़ा आसान है, अगर नो कोरिलेशन मतलब कोई रिलेशन ही नहीं। अब मैं एग्जांपल अगर आपको दूंगी, एक तरफ है ह्यूमन बीइंग और दूसरे तरफ है एनी एनिमल, मैं ले लेती हूँ सपोज मंकी। अब ह्यूमन का अगर हम एक कोऑर्डिनेट पे ले ले फूड कंजम्पशन और दूसरी तरफ हम ले ले कि मंकी का ग्रोथ, तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। हम कितना खाना खा रहे हैं इससे मंकी के ग्रोथ से, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ग्रोथ ऑफ मंकी, राइट। तो अगर हमने एक कोऑर्डिनेट पे हमने फूड कंजम्पशन लिया है ह्यूमन बीइंग का, दूसरे पे मंकी का ग्रोथ ले लिया, तो इट इज़ एक्चुअली नॉट रिलेटेड। तो यहाँ पे कोई ग्राफ बन ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है, मंकी का ग्रोथ कुछ भी हो रहा है और हम कुछ भी फूड इनटेक कर रहे हैं। तो ऐसे ग्राफ में, ऐसे कोरिलेशन में कोई लीनियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो रही, इट इज जस्ट अ रैंडम थिंग। और इसको हम कहते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे कोरिलेशन, चूंकि कुछ रिलेशन ही नहीं स्टैब्लिश हो पा रहे हैं तो हम जीरो लिख देते हैं, और ऐसे कोरिलेशन को हम लोग ख्याल रखेंगे, क्या कहते हैं, नो कोरिलेशन, फाइन। तो आर इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा अगर कोई कोरिलेशन नहीं है। नेक्स्ट होता है नेगेटिव, अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, वो पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, दूसरा पॉजिटिव डिक्रीज, तो अब यहाँ पे दोनों डिक्रीज, देखिए कभी भी पॉजिटिव का जो ग्राफ जाएगा ना, आप ध्यान रखना, जो पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ जाता है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ जाएगा दैट विल बी डाउनवर्ड, फाइन। पर्पल से मैंने नेगेटिव शो किया है यहाँ पे, और ऊपर वाला जो है वो हमने पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे कभी भी आर की वैल्यू जो आएगी ना, दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ पे आर की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, आर लेसर देन ज़ीरो। और कभी भी कुछ ऐसा हो गया कि कोई लीनियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश ही नहीं हो रही है, कुछ भी स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कोरिलेशन ज़ीरो कोरिलेशन है, कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हुआ, वैल्यू न्यूट्रल आ गई, तो ये होता है नो कोरिलेशन का एग्जाम्पल। अगेन यहाँ पे नेगेटिव में भी या तो स्ट्रांगली चेंज आएगा, या तो दोनों में बहुत डिफरेंसेस चेंज हो सकते हैं, या फिर मीडियम मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है। तो हमने क्या जाना कि कोरिलेशन क्या होता है, किसी भी दो वेरिएबल्स, किसी भी दो पैरामीटर्स को हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे इंडिकेट कर रहे हैं, वो या तो साथ बढ़ सकते हैं यानी पॉजिटिव, वो या तो साथ डिक्रीज हो सकते हैं आर लेसर देन जीरो यानी कि नेगेटिव, और कुछ भी नहीं है मतलब न्यूट्रल। तो हमने क्या क्या मेंशन किया, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेंशन किया कि कोरिलेशन होता क्या है, हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा हमें बता देना है कि आर क्या होता है, फाइन। फिर उसके वैल्यूज़ को हम बता देंगे, मोर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर हम ग्राफ इंक्लूड करेंगे, फिर हम टाइप्स बताएंगे कि ओके दीज आर द टाइप, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। और आप ख्याल रखो कि ग्राफ जो तीनों का ग्राफ है वो ज़रूर मेंशन करोगे। और उसके बाद हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट का टाइप डिस्कस करेंगे। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो चार तरीके से निकाला जा सकता है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो वो भी आप अपने आंसर में इंक्लूड करोगे। जैसे कि एक होता है पियर्सन, नाम से घबराना नहीं है, सब बहुत आसान है, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। दूसरा होता है लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और हम पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट ले लेते हैं। सब इसी बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों वैल्यूज साथ साथ इंक्रीज हो रही हैं तो पॉजिटिव,
पॉजिटिव, दोनों वैल्यू साथ साथ डिक्रीज हो रही है नेगेटिव। बेसिकली अगर बहुत दोनों ऑपोजिट काम कर रही हैं तो नेगेटिव, और कुछ भी रिलेशन आ ही नहीं पाया मतलब, तो दैट इज़ ज़ीरो। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, हमने डेफिनेशन लिखा, हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। ये रहा ग्राफ जो है वो, आप इसको पूरे ये जो मैंने चार्ट बनाया आप इसको अपने लैंग्वेज में बड़े आराम से मेंशन कर सकते हो। फिर टाइप्स हम मेंशन कर देंगे, प्रॉपरली लिख देंगे। अब ये है पियर्सन कोएफिशिएंट, ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो इन चारों को हम थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देंगे, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि आखिर पियर्सन कोरिलेशन क्या होता है। देखो लीनियर से तो हमको समझ में आ रहा है राइट, कि लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या कह रहा है कि एक लीनियर रिलेशनशिप होगी। पियर्सन हमें मेंशन करना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें हम बेसिकली बताएंगे, ये भी ईजी एंड सिंपल होता है टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो लीनियर रिलेशनशिप होती है उसी की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा अगर बहुत सारे पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं राइट। तो ये आप फॉर्मूला मेंशन कर दोगे पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, क्या है, इट इज यूज्ड टू डिनोट द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, और दोनों वेरिएबल x या y आप लेते हो तो या तो -1 आ सकता है, +1 आ सकता है। अगर आप जानते हो फंडा कि r अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है मतलब वहाँ पे रिलेशनशिप तगड़ा है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, यानी दोनों काफ़ी डिपेंडेबल है एक दूसरे पे, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं राइट। r लेसर देन 1 आता है मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा अफेक्ट कर रहे हैं, और फाइनली अगर 0 आ जाएगा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे आप x और y का लोगे, x का कंप्लीट वैल्यूज़ का आप निकाल दो समेशन, y का कंप्लीट वैल्यू का आप समेशन निकाल दो, x एंड y की प्रोडक्ट निकाल दो। फाइनली इस फॉर्मूला में पुट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हम एक्चुअली इस वीडियोस के थ्रू मैं आपको ये हेल्प कर रही हूँ कि आप लिखोगे कैसे। अब पियर्सन हम डिस्कस पूरा कर सकते हैं बट अगेन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम राइट। तो आप करोगे कि आप फॉर्मूला लिख दो, आप डिस्क्रिप्शन लिख दो इनके बारे में। वैसे ही सैम्पल भी आसान है। सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना कि किसी पॉपुलेशन में अगर कोई दो वेरिएबल लिया गया है, मान लीजिए बॉडी मास इंडेक्स मैंने ले लिया और फूड कंजम्पशन ले लिया, कि हम जो फूड खा रहे हैं, जो भी हमारा डाइट प्लान है और उससे बॉडी मास इंडेक्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक पॉजिटिव आएगा। कैसे, आप ज़्यादा अगर प्रोटीन और आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, आप ज़्यादा आपका डाइट होता है, आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम आएगा कि आप शायद क्या पता आप नॉर्मल से आगे जाकर ओबेसिटी की तरफ बढ़ जाओ। ओवरवेट कहलाता है, ओवरवेट होना शुरू होता है, फिर ओबेसिटी होने लगती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स और वाई, ये एक्स कोई भी एक, यहाँ पे जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया, यहाँ पे एक्स मैंने सपोज बीएमआई ले लिया था, बॉडी मास इंडेक्स ऑफ एनी पर्सन। वाई जो मैंने ले लिया, यहाँ पे वाई जो हमने ले लिया वो बेसिकली ओबेसिटी या फिर बॉडी मास इंडेक्स, यहाँ पे हमने वाई फूड कंजम्पशन ले लिया। मान लो कि फूड कंजम्पशन से बीएमआई पे क्या फ़र्क आया। वैसे ही अगर हम शुगर कंजम्पशन और डायबिटीज़ का देखेंगे कि कितना शुगर कंजम्पशन है किसी पर्सन का, कोई भी डायबिटिक पेशेंट का, और उसमें डायबिटीज़ का क्या फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा शुगर खाएगा तो ज़्यादा प्रोन होता जाएगा डायबिटीज़ की तरफ। तो यहाँ भी आर ग्रेटर देन 0 मतलब एक तरह का पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है राइट। अब है क्या कि अगर हम बात करेंगे ज़्यादा जंक फूड कंजम्पशन, अगेन ज़्यादा बीमारी। अब कुछ ऐसा भी फैक्टर हो सकता है जहाँ पे दोनों वेरिएबल्स उल्टा काम करेंगे तो डिजीज़, और अगर हम हेल्दी फूड इनटेक करें तो अगर हम ज़्यादा हेल्दी फूड खाएंगे तो हमें कम डिजीज़ होगा, वी विल बी वेरी मच सेफ इनटू दैट। तो यहाँ पे अगर इन दोनों की रिलेशनशिप निकालेंगे तो यहाँ पे हमें आर लेसर देन 0 मिल जाएगा, नेगेटिव रिलेशनशिप आएगी। को रिलेशन जो कि दो वैल्यू का रिलेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा, आर लेसर देन 0। तो सैम्पल को रिलेशन में क्या करते हैं, हम एक्स और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम सैम्पल कोवेरिएंस बता देते हैं। तो अगेन सैम्पल कोवेरिएंस का फॉर्मूला आप मेंशन कर दोगे, उसी की तरह आप बेसिकली लीनियर कोरिलेशन फॉर्मूला आप मेंशन कर सकते हो, और फाइनली आप पॉपुलेशन कोरिलेशन फॉर्मूला आप मेंशन कर सकते हो। पॉपुलेशन में भी आपको सिंपल वही करना है
कि किसी पॉपुलेशन में क्या स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, आपको वो मेंशन कर देना है। तो अभी तक तो हमें बड़े आराम से समझ में आ चुका है कि क्वांटिटेटिव बायोलॉजी में कोरिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम डायबिटीज़ डिजीज़ की एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम बॉडी मास इंडेक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, हाँ ये ग्राफ आप ज़रूर अपने आंसर में इंक्लूड करो। देखो कभी भी क्वांटिटेटिव बायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मूला ज़रूर एग्जामिनर आपके पेपर में चेक करेगा कि आपने फॉर्मूला मेंशन किया है या नहीं किया है, राइट। आप कितना भी कुछ लिख दो लेकिन आप एक ग्राफ बना दोगे ना, तो दैट विल बी मोर कैची टू द आई ऑफ एग्जामिनर, राइट। तो आप ग्राफ ज़रूर बनाओगे, आप फॉर्मूला ज़रूर लिखोगे, आप स्टेप्स ज़रूर मेंशन करोगे और आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे, एंड दैट इज़ एज सिंपल एंड एज ईजी एज दैट। तो अगर इस सारे ग्राफ में हम देखें तो हमारे पास हमको समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों ग्राफ्स है ये अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है, यहाँ पे जो भी दोनों वेरिएबल्स हैं उनकी जो इंक्रीज और डिक्रीज जो हो रही है वो एक डायरेक्शन में हो रही है, या तो वो बहुत फॉर्म हो सकती है या तो वो वीक हो सकती है। तो ये दोनों जो ग्राफ है ये हमें ये इंडिकेट करता है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, और इनके केस में अगर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालें तो आर ग्रेटर देन 0 आएगा इन दोनों ग्राफ में। अगर हम बात करेंगे ये लास्ट वाला ग्राफ जो है, इसमें कोई लीनियर रिलेशनशिप है ही नहीं। जैसे मंकी का मैंने ग्रोथ और ह्यूमन फूड कंजम्पशन अभी डिस्कस किया, तो यहाँ पे आप कोरिलेशन R इज इक्वल्स टू 0 बता सकते हो। ये न्यूट्रल कोरिलेशन है, ये ज़ीरो कोरिलेशन है। और फाइनली ये जो 3 डायग्राम्स बच गए जो मैं येलो से इंडिकेट कर रही हूँ, ये तीनों डायग्राम्स में आप देखो कि ग्राफ जो है वो बेसिकली डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि दोनों ऑपोजिटली एक्ट कर रहे हैं, और इन तीनों के लिए हम लिखेंगे R लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, ज़ीरो कोरिलेशन। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। आप क्वांटिटेटिव बायोलॉजी में बहुत सॉलिड फार्मूला लिखिए, ग्राफ लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिख के आइए, एंड दैट विल बी ऑल फॉर इट। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन लिखा, हमने इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया, आर की वैल्यूज़ के थ्रू हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, हाइट वेट, वेट हाइट, एज वेट, एज हाइट वगैरह। फिर हम फाइनली टाइप्स मेंशन कर देंगे कोरिलेशन की। इसको आप अपने लैंग्वेज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये चारों जो कोएफिशिएंट है, ये फॉर्मूला आप थोड़ा ध्यान रख लो, 1-2 बार आप लिख के प्रैक्टिस करोगे एकदम आसानी से याद होगा। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल याद होगा। 1-2 बार आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में एकदम हंसी खुशी लिख के आइए, राइट। फिर लीनियर कोएफिशिएंट मेंशन करेंगे, पॉपुलेशन कोएफिशिएंट की बात करेंगे, सैम्पल, और फाइनली ये ग्राफ हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे। सो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी कोरिलेशन जानने में, और इट इज़ सच एन ईजी टॉपिक। अच्छे से हंसी खुशी हम पेपर लिख के आएंगे अपना। और टिल देन आप पढ़ती रहिए, आप ख्याल रखिए, कीप सपोर्टिंग एवरीबडी, कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू।